हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 7, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो इसका जो है हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है हम पिछले वीडियो में जो है वो बता दिए थे। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए इनका हमारा 7 नंबर। सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये हमारा -1 से 1 है और ये dx बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 5 है। इनको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनाएंगे तो ये क्या होगा हमारा -1 से 1 dx और इसके बाद में ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर माइनस ये हम जो है 1 स्क्वायर ऐड किया है। ये 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हम यहाँ पे कर दिए हैं प्लस ये हमारा 5 है। ये 5 जो है वो दे दीजिए। ये हमारा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -1 से 1 और ये dx बाय ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 5 तो +4 होगा। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो अब जो है वह ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू -1 से 1 dx बाय ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक जो है वो फॉर्मूला होता है सिंस 1 बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इनका फॉर्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस ये c होता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो i इज इक्वल टू 1 बाय ए का स्थान पे 2 है तो 2 और ये tan इनवर्स x बाय ए होता है तो x के स्थान पे ये x प्लस 1 बाय ये 2 हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू जो है वो चलेगा -1 से 1। क्लियर। अब जो है वो हम रख देंगे तो यहाँ पे 1/2 और ये जो पहले 1 जो है वो हम रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा tan इनवर्स 1 प्लस 1/2। क्लियर। माइनस ये हमारा जो है वो जब मैं ये लोअर लिमिट जो है वो रखेंगे तो ये -1 प्लस 1/2। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2 और ये tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 2/2 माइनस ये हमारा tan इनवर्स -1 प्लस 1 तो ये 0/2 होगा। क्लियर। तो ये हमारा जो है वह i इज इक्वल टू 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा tan इनवर्स 1 माइनस ये जो है वो tan इनवर्स हमारा 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू ये 1/2 tan के टर्म में 1 किन का वैल्यू होता है π/4 का होता है तो ये π/4 माइनस tan के टर्म में 0 जो है वो किन का वैल्यू होता है तो 0 जो है वो 0 का ही होता है। ये tan 0 0 होता है तो ये जो है वो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू ये π/8 हो जाएगा। π/8 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 7 नंबर था। अब देखिए इनका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में जो है वो सबसे पहले इनको जो है वह लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू ये हमारा 1 से 2 है और ये 1/x -1/2 एक्स स्क्वायर और एक पावर ये 2x dx और ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए अब जो है वो हम इनका जो है वह कहता है इंटीग्रेशन जो है वह फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो देखिए आपको हम जो है एक जो है वह बताए थे फॉर्मूला कौन सा। तो देखिए इंटीग्रेशन एक पावर x और ये f(x) और इन्हीं का जो है वो डेरिवेटिव ये जो है वो f'(x) और ये dx इस रूप में जो है वो रहेगा। तो इनका जो है वो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन होता है एक पावर x और ये f(x) प्लस c ये होता है। हम पहले जो इस फॉर्म में जो है वो इनको बना लेते हैं और फिर जाके जो हम डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करके डायरेक्ट जो है वो मान जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा तो हम जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना क्या करते हैं ये जो एक पावर x होना चाहिए तो इनको हम जो है वो मान लेते हैं कुछ। हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं पुट t इज इक्वल टू ये 2x। जब हम इनका डेरिवेटिव जो है वो कर देंगे तो ये dt बाय ये dx इज इक्वल टू 2x का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा देयरफॉर ये dx इज इक्वल टू ये क्या होगा dt बाय ये 2 हो जाएगा। ये हम निकाल लें। अब जो है वो लिमिट भी जो है वो निकाल लेते हैं। तो वैन जब ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 है देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे व्हेन
जब x इज इक्वल टू जो है वो 2 है, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब ध्यान दीजिए बात, यहाँ पे लिखिए नाउ कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा लिमिट जो है वो 2 से 4 चलेगा। अब ये 2 से 4, और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो है वो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, तो हम यहाँ पे x का भी जो है वो मान यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे ना। तो जब हम x का जो है वो हम यहाँ से जो है वो मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इनके नीचे में चल जाएगा, तो ये t/2, ये 1/a हमारा t/2 आएगा। अब माइनस ये 1/2 और ये t² क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। ये हमारा 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और e पावर ये t, और dt का स्थान पे ये जो है वह ये dx के स्थान पे dt/2। तो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, तो पहले इनको बाहर कर लीजिए। तो ये 2 से 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये 2/t माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/t², और e पावर t, और ये जो है वो dt हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप जो है वो इनको जो है वो क्या मानिएगा, fx मानिएगा, इनका जो है वो डेरिवेटिव ये f' यहाँ पे मौजूद है, समझे ना, इनका जो डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। ये जो माइनस ये प्लस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, तो माइनस ये हमारा इतना होता है। इनका इंटीग्रेशन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो भाई साहब जो है वो e पावर t, और ये जो है वो fx होगा, तो fx के स्थान पे 2/t है, तो 2/t, और ये लिमिट जो है वो 2 से 4 तक जो है वो चलेगा। अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या होगा भाई साहब, ये हमारा जो है वो i इज इक्वल टू 1/2, जब हम ये अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारा e पावर 4, और ये 2/4 माइनस जब लोअर लिमिट जो है रखेंगे तो e पावर 2 इंटू ये 2/2 हो जाएगा। तो ये भाई सा ये जो है 4 यहाँ पे होगा, तो ये जो है वो हमारा 2 बार में कैंसिल होगा, ये एक बार में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू 1/2, और ये e पावर 4/2 माइनस ये e², ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो e² दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वो e² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा हमारा e²/2, और ये हमारा जो है वो e²/2 माइनस ये 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये देयरफॉर ये i इज इक्वल टू ये e²/2, और ये हम यहाँ पे 2 जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो ये e² माइनस 2 हो जाएगा। एक लाइन और जो है वो लिख दीजिए, तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू e² इंटू a² माइनस 2 अपर में 2 2 जा 4। ये इनका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 8 बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है 9 और 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।